अपनी जो मेरी विचारधारा है मैं आपसे बांटना चाहता हूँ जी। आप वो अपने कस्टमर्स को सुनाएं और मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बात ये है कि प्रणब मेरा दोस्त है जी, मगर मैं प्रणब को प्रेसिडेंट बनने नहीं दूंगा लड़ाई के बगैर, क्योंकि उन्होंने सारे देश के साथ वेसाघाती किया है। उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने, जर्मन गवर्नमेंट में उन बेईमानों का नाम दिया है, तफसील दिया है, लिस्ट दिया है, अकाउंट नंबर्स दिए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के गरीबों की मिल्कियत को चोरी करके हिंदुस्तान को एक मुफलिस देश बनाया है। जो हिंदुस्तान एक शाहूकार देश है मगर मुफलिस बनाया गया है। उस बेईमानों की मदद कर रहा है प्रणब मुखर्जी। नाम नेशन को नहीं बताता है जी, आवाम को नहीं बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है कि जेठमलानी को ये नाम दो जी, आज तक उस हुक्म की उसकी पालन नहीं हुआ है और गोतनाश कर रहे हैं। मैं ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनना यूनानिमसली ये तो कभी नहीं हो सकता है। मैं अकेला भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं हिंदुस्तान की जनता को आगाह करने वाला हूँ कि ये इंसान वो है जिन्होंने देश के साथ वेसाघाती किया है। जी जेठमलानी जी, क्या आप चुनाव लड़ेंगे प्रणब मुखर्जी के विरोध में? मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं देखता हूँ कि और कौन फील्ड में है, कोई अच्छा आदमी है तो मैं उसकी मदद करूंगा। और मैं खुद भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं हार जाऊं कोई बात नहीं है, मगर देश के सामने मैं जाके पुकार करूंगा, देश को अपील करूंगा कि इसी आदमी को प्रेसिडेंट मत बनने दो जी। और क्या आपकी पार्टी आपके साथ है? क्या बीजेपी भी आपके साथ है? मेरी पार्टी से मैंने कुछ नहीं पूछा है, नहीं मैंने उससे बात किया है। अभी मैंने उनसे आज शुरू किया है कुछ थोड़ी बात, और देखें वो क्या कर रहे हैं जी। आपने ये भी कहा कि कोई और अच्छा आदमी होगा तो उसको भी आप समर्थन दे सकते हैं। आपके मुताबिक कौन है और अच्छा आदमी? आपको मैं उसके लिए समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। उनका मैं एक सपोर्टर बन के उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ जी। क्योंकि इस तरह की खबर भी आ रही है कि सांगमा का नाम जयललिता सामने रख सकती है, तो क्या सांगमा को आप समर्थन दे सकते हैं? सांगमा पता नहीं whether he is a serious candidate, but I will certainly consider. अगर वो एक सीरियस कैंडिडेट बन के सामने आते हैं तो आप ये विचार करेंगे कि आप समर्थन दें और बीजेपी को भी आप इस बारे में कहें? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रपति बनने का न शौक है न तृष्णा है, बिल्कुल नहीं। मैं एक मिसाल पैदा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने दोस्त के सामने नहीं लड़ता जी। और आपने ये भी कहा कि आपकी पार्टी में आपने बात शुरू की है। आपने जब बात शुरू की है तो क्या प्रतिक्रिया है फिलहाल बीजेपी की तरफ से? पता नहीं मेरे को, अभी वो सोचेंगे, वो बीजेपी का जैसे चलता है काम वो करते रहेंगे, और मुझे जो काम करना है वो मैं करता रहूंगा जी। लेकिन प्रणब मुखर्जी से आपको क्यों लगता है कि उनके विरोध में खड़ा होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्योंकि उनका जैसे ही नाम सामने आया उसको लेकर तमाम जो पार्टियां उनकी तरफ से समर्थन की बात की जा रही है। तो आपको देखो, आपको इतना बताया, तुम समझने की कोशिश करो। मैं बोलता हूँ आपको कि हमारे देश की संपत्ति चोरी हुई है जी। इतनी चोरी हुई है कि अगर वो मिल्कियत हमारे देश में होती तो ये हर गरीब जो है वो शाहूकार बन जाएगा। ये वेसाघाती हुई है और उसका बड़े में बड़ा कारण ये है प्रणब मुखर्जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि फ्रेंच गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट से जो तुमको नाम मिले हैं हिंदुस्तानी क्रिमिनल्स का, उसकी तफसील जेठमलानी को दो। आज तक उसी हुक्म की पैरवी नहीं हुई है जी। और वो घोषणात कर रहा है, उनको छुपा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो ऐसे आदमी हैं जो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जी। और इस वजह से आप समझते हैं कि प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार नहीं होने चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति पद की। ये बड़े में बड़ी मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा जी। और ये बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से दे दें कि राम जेठमलानी, उनका ये कहना कि वो खुद लड़ेंगे अगर कोई उम्मीदवार नहीं होगा। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात कही है कि अगर कोई सामने नहीं होगा तो वो सामने खड़े होंगे चुनाव, लेकिन लड़ेंगे। और प्रणब मुखर्जी को सर्वसम्मति से या बिना चुनाव के राष्ट्रपति वो बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। काले धन का जो मुद्दा है वो बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन जेठमलानी जी,
पार्टी से आप कब ये कहने जा रहे हैं कि आपको समर्थन करें और आपको उम्मीदवार बनाएं? वो मैं पार्टी अभी जो आप कहेंगे तो वो पार्टी सुनती है जी। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं एक एप्लीकेंट हूं फॉर अ जॉब जी। लेकिन आपने कहा कि आपकी बात हुई है पार्टी में लोगों से और आपने ये बात सामने रखी है। मैं शुरू किया है, जो मेरे दोस्त हैं पार्टी के अंदर उनके साथ मैंने बात शुरू किया है। अभी बिल्कुल इतना टाइम नहीं हुआ है जिस टाइम में मेरे को उनका जवाब मिले जी। और अभी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी आपको? नहीं, अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि उनको टाइम, तो उसको भी तो सोचना पड़ेगा। जी।